जय हिंद साथियों, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज है 22 दिसंबर, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि हमारे भारत की जो महान गणितज्ञ थे रामानुजन जी, उसी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और उनको जो है त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा रुचि था। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। तो आइए आज त्रिकोणमिति का अगला एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। और आज गणित दिवस भी है, राष्ट्रीय गणित दिवस भी, इसलिए त्रिकोणमिति का ही एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो देखिए 8.3 में जो फार्मूला यूज होता है, मैंने पहला ही लेक्चर में आप लोगों को सारा फार्मूला बता दिया था, लेकिन फिर भी जिस फार्मूला का स्पेशली इस चैप्टर में यूज है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि आप लोगों को पहले बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और बताइए, और होता था ना, ये तीन गो और बनाते थे। कोस को यहाँ पर लाइएगा तो साइन यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, कोस को यहाँ पर रखिएगा तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन इस तरफ जाएगा तो साइन थीटा ना। फिर देखिए कोसेक यहाँ पर लाइएगा तो सेक यहाँ जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ओके। और फिर इस कोट को यहाँ पर लाइएगा तो टेन यहाँ जाएगा, तो कोट 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो टेन इस तरफ चल जाएगा, तो टेन थीटा। तो इतना ही सारा फार्मूला पर जितना भी एक्सरसाइज 8.3 में है, सारा सवाल आपको बन जाएगा। तो आइए पहला सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, आपको कहा गया है पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन 18 बटा कोस 72 का मान निकालिए। तो आइए इसको निकालते हैं। हमको बताइए आप, साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं ना। 90 में से 72 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 के बराबर। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। साइन 18 को इस 18 किस ने किए, साइन को साइन रहने दिए, इस 18 को जो है ना 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 पूर जाएगा, तो 72। चलिए, तो ऊपर वाला चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। नीचा में कोस 72 है, ही कोस 72 है। ओके, कुछ नहीं किया। बताओ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पर थीटा होता था तो क्या हो जाता था, कोस थीटा। यहाँ पर 72 है तो क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री। तो कोस 72 ऊपर में है, कोस 72 नीचे में ना। तो बताइए, कोस 72 से कोस 72 चला गया तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। यही आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए, इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, वो तरीका भी मैं बता ही देता हूँ आपको। क्या होगा, इस बार जो है ना नीचे वाला का आप चेंज कर लीजिए। ऊपर वाला को चेंज किया ना, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऊपर में क्या चीज़ है, साइन 18 डिग्री। ऊपर में क्या है, साइन 18 डिग्री। नीचा में कोस 72 डिग्री। तो देखिए, कोस 72 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 18 घटाइएगा तो 72 हो जाएगा ना। चलो आगे लिखिए। तो साइन 18 ऊपर में रहने ही दीजिए, नीचा में 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन कितना यहाँ पर 18 डिग्री। अरे कोस 90 माइनस यहाँ थीटा होता था तो क्या होता था, यहाँ साइन थीटा आता था। यहाँ थीटा की जगह पर क्या 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 18। तो साइन 18 से साइन 18 गया, कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। मतलब चाहे ऊपर वाला को आप चेंज कीजिए 90 डिग्री के फॉर्म में, या नीचे वाला को, दोनों से आंसर आएगा। तो आइए, इसमें किसको आप चेंज करना चाहेंगे, ऊपरी वाला से चेंज करिए। क्या, वैसे भी आपको देखने से पता चल रहा है। देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा। 6 4 10 का 0, हाथ में 1 का 6 2 8 1 9, दोनों को जोड़ने से 90 पुर जाता है। इसका मतलब 90 में से ये घटाइएगा तो 26 पुरेगा, या 90 में से 64 घटाइएगा तो आपको 26 पुरेगा, और 90 में से 26 घटाइएगा तो 64। तो कोनो को आप चेंज कीजिएगा, सवाल का आंसर सेम आएगा। चलिए अगला सवाल को बनाइए। आइए दूसरा सवाल पर चलते हैं। टेन 26 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। टेन 26 डिग्री को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं आराम से। 90 माइनस 64 डिग्री, 64 बट्टा में क्या चीज़ है, कोट 64, कोट 64 डिग्री में है ना। देखिए, टेन 90 माइनस 64 तो कितने के बराबर होगा, कोट 64 के बराबर। नीचा में भी क्या है, कोट 64। तो कोट 64 से कोट 64 गया तो क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर कितना हो गया, 1। आइए अगला सवाल पर चलते हैं। एक का तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या है, कोस 48 माइनस साइन 42। तो बताइए, इसमें से किसी एक को आप चेंज कीजिए, चाहे इसी को चेंज कीजिए या इसी को, 90 डिग्री के रूप में। तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं, उसको भी चेंज कीजिएगा फिर भी आपका आंसर आएगा। चलो इसको चेंज करते हैं। कोस 48 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाइएगा तो 42 पूरेगा। 90 में से घटाइए कितना घटाइएगा तो आपको 48 पूरेगा। तो कोस 90 में से आप 42 घटा दीजिए, कितना 42। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 48 को कोस 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं ना। माइनस यहाँ पर क्या चीज़ है, साइन 42।
उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की इस तरफ, इस वाले में चेंजिंग किया। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री होगा ना। cos 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा होता था तो क्या होता था, यहाँ से थीटा आता था, यहाँ 42 है तो यहाँ 42। 90 वाला चीज़ नहीं आता, जो इस तरफ रहता है वो वाला चीज़ आता है। कितना हो गया ये, साइन 42, और माइनस इधर कितना है, साइन 42 ना। तो साइन 42 में से साइन 42 गया तो कितना हो जाएगा, 0। पहला का आंसर क्या हो गया, तीसरा सवाल का आंसर क्या हो गया, 0। इसको भी आप, इसमें किसको चेंज कीजिएगा आप, चलो मैं इसमें इसको चेंज करता हूँ ना, इसको भी चेंज कीजिएगा फिर भी इसका आंसर आएगा। चलो इसमें मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ना। तो कौशेक रहने दीजिए, कौशेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को आप कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना 31, 90 में से 31 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 59। कुछ नहीं कि इसको इस रूप में लिख दिए बस, तो क्या हो जाएगा, इधर कौशेक 31 है ही, कौशेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है 31, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कौशेक थीटा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कौशेक थीटा। तो यहाँ भी क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ सेक 90 माइनस कितना है 31 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा 31 ना। अब देखिए कौशेक 31 माइनस कौशेक 31 दोनों कट करके कितना हो जाएगा, 0 के बराबर आंसर ना। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों कट करके कितना हो जाएगा 0। आप इसको चेंज करेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा, या इसको चेंज करेंगे फिर भी आएगा, किसी को भी चेंज करके बना सकते हैं 90 डिग्री के रूप में। आइए अगला सवाल पर चलते हैं, आइए अगला सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल पर है, दूसरा सवाल में कह रहा है दिखाने के लिए tan 48 इंटू टेन 23 इंटू टेन 42 इंटू टेन 67 बराबर 1, ये आपको दिखाना है। तो देखिए जब भी बराबर के इस तरफ कुछ हो और बराबर के उस तरफ कुछ हो, तो इस तरफ वाले वैल्यू को कहते हैं LHS, क्योंकि LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होता है LHS, इस तरफ जो होता है उसको RHS, राइट हैंड साइड। मतलब इसको सॉल्यूशन करके एक के बराबर लाना है, या इसी को सॉल्व करके आप इसके बराबर लाइए। तो इसको सॉल्व करके तो इसके बराबर नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले LHS लीजिए, इसमें LHS लीजिए, इस तरफ वाले को क्या कहते हैं LHS। तो LHS लीजिए, LHS में क्या है tan 48 इंटू टेन 23 इंटू टेन 42 जो है उसको लिख लीजिए पहले, 42 टेन 67 है ना, टेन 67। इसी को आपको तोड़ ताड़ करके एक लाना है। तो देखिए आप इस ऐसे कोई सवाल जब भी रहे तो क्या कीजिएगा, उसमें देखिएगा कि किस किस एंगल को जोड़ करके 90 पूर रहा है। देखिए 48 को और 42 को जोड़िएगा तो कितना पूरेगा 90। 48 और 42 को जोड़ने के बाद कितना होता है 90। तो टेन 48 और टेन 42 को एक जगह कीजिएगा। फिर देखिए टेन 23 और टेन 67 को जोड़ने के बाद 90 आपको पूरेगा। तो टेन 23 और टेन 67 को एक जगह कीजिए। सब गुना के फॉर्म में है तो इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं ना। तो लिखो यहाँ पर क्या चाहिए, टेन 48 रहने दिए, 42 को यहाँ पर ला कर रख दीजिए, क्या होगा टेन 48 इंटू टेन 42। इसको यहीं पर रहने दीजिए, टेन 23 डिग्री और टेन 67 को यहाँ पर लिख दीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, जिसका जिसका योग 90 पूरेगा ना उसको एक जगह कर देना है। टेन 48 और टेन 42, देखिए 48 और 42 जोड़िएगा तो कितने 90 के बराबर होगा। तो टेन 48 और टेन 42 को एक जगह कर दिया, टेन 23 और टेन 67 को एक जगह कर दिया, क्योंकि 23 और 67 को जोड़िएगा तब 90 के बराबर पूरेगा। अब देखिए अब इसमें से किसी एक को चेंज कीजिए, या इसी को नहीं तो इसी को। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं 90 डिग्री के रूप में। तो टेन, इसको बताइए 90 में से 42 घटाइएगा तो कितना होगा 48। टेन 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो फिर 48 से हो जाएगा। इंटू अब जो था वही लिख दीजिए, टेन 42 लिख दिए 42। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है टेन 23, यहाँ पर इसको भी चेंज कर लीजिए। तो टेन 23 को आप क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 67 घटाएगा तो टेन 23 पूरी जाएगा। फिर देखिए टेन 67 जो था उसको वैसे ही लिख दीजिए, टेन 67 लिख दिए। ओके अब आइए देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस 42 को कोट 42, ठीक है। और फिर टेन 42 को यहाँ पर वैसे लिख दीजिए, टेन 42 इसको ऐसे लिख दिए। फिर इंटू देखिए टेन 90 माइनस 67, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर कोट थीटा के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर, तो टेन 90 माइनस 67 किसके बराबर कोट 67 के बराबर, कोट 67 के बराबर इंटू और टेन 67 जो है उसको ऐसे लिख दीजिए, टेन 67 लिख दिया। अब देखिए कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1। तो देखिए कोट 42 इंटू
tan 42। यहाँ भी अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ 42 है तो यहाँ भी 42 है, इसका मतलब cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या पढ़े आप फॉर्मूला, 1 के बराबर होता है। तो cot 42 इंटू tan 42 1 के बराबर, फिर यहाँ पर गुना है तो गुना के चिन्ह, फिर देखिए cot 67 tan 67 मतलब cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर किसके 1 के, तो 1 गुना 1 किसके बराबर 1 के बराबर। तो देखिए LHS को तोड़ करके क्या आ गया आपको, RHS आया, इस तरफ वाला आ गया ना, इस वैल्यू को आप पूरा सॉल्व किए तो कितना आया 1, इसलिए बराबर में लिख दीजिए क्या RHS, आपको प्रूफ हो गया। आइए अगला सवाल पर चलते हैं, 2 के दूसरा सवाल पर। इससे पहले मैंने 2 का पहला सवाल बताया था, उसमें पहला नंबर देना यहाँ पर छोड़ दिया था ना, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब 2 का दूसरा बना रहे हैं, इससे पहले 2 का पहला बनाए थे। देखिए 2 के दूसरा में क्या कह रहा है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। ये आपको दिखाना है कि इसको सॉल्व करके 0 लाना है, यही आपको लाना है। तो देखिए बराबर यहाँ पर बराबर है ना, तो बराबर के इस तरफ जितना भी वैल्यू होता है ना उसको क्या कहते हैं LHS, और बराबर के उस तरफ जो भी होता है उसको RHS कहते हैं। मतलब LHS को तोड़ करके आपको RHS लाना है। तो LHS में क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ये है। अब इसी को तोड़िए और 0 लाइए। तो देखिए लिखिए बराबर, इसमें किसी एक माइनस की इस तरफ को, इसी को या चेंज कर लीजिए 90 डिग्री के रूप में, या इसी को चेंज कर लीजिए, आपको आ जाएगा। तो इसी को चेंज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, cos 38 को 90 माइनस 52, cos 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52। और यहाँ पर बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 38, cos 52 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाइएगा तो कितना होगा 52। इस तरफ को कुछ नहीं कीजिए, इसको माइनस की इस तरफ जो है उसको कुछ नहीं करना, तो sin 38 ऐसे लिख दीजिए, sin 38 इंटू sin 52, ठीक है। आइए अब cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर, sin थीटा के बराबर, तो sin कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस 52 है तो sin 52 हो जाएगा, इंटू cos 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा फिर sin 38 के बराबर, माइनस यहाँ पर क्या है sin 38 इंटू sin 52। तो देखिए sin 52 यहाँ पर भी, sin 52 यहाँ पर भी, sin 38 यहाँ पर भी, sin 38 यहाँ पर भी, तो दोनों सेम है, जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये है, तो दोनों कट जाएगा ना, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा ना, दोनों कट जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए गुना में, तो गुना में आप कीजिए x गुना y या y गुना x, बात बराबर ही होगा ना। तो यहाँ sin 52 इंटू cos 38 है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्या चीज़, sin 38 इंटू sin 52, ये लिख सकते हैं ना उल्टा पुल्टा sin 52। अब देखिए sin 38 यहाँ भी है, यहाँ sin 52, ठीक है। अब देखिए sin 38 इंटू sin 52, sin 38 इंटू sin 52, दोनों कट जाएगा, किसके बराबर आएगा 0 के बराबर हो गया। आपको दिखा दिए LHS बराबर RHS आ गया ना, LHS को तोड़े तो 0 के बराबर आ गया आंसर। इस सवाल में जो है ना, हम इस तरफ माइनस के इस तरफ जो वैल्यू था उसको 90 डिग्री में चेंज किए हैं, आप माइनस के इस तरफ जो इसको भी चेंज कर करके आप इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं ना। किसी को भी कीजिएगा ना तो 0 आ जाएगा, इसी तरफ वाले को हम चेंज कर लिया, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप अपना से बनाइएगा 1-2 बार। आइए तो अगला सवाल पर चलते हैं, आप बंद कीजिए। तो आइए तीसरा सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो पूछ रहा है a का मान क्या होगा, तो बताइए। तो आप tan 2a को ये लिख सकते हैं cot इंटू 90 माइनस 2a। आप कहिएगा नहीं समझे, तो ये समझाता हूँ। देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आएगा, मतलब tan को हम cot में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, लेकिन cot यहाँ पर लगाए तो 90 में से घटाना पड़ेगा हमको ना। तो देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आएगा, तो देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है 2a, तो 90 की जगह पर तो 90 ये है, लेकिन थीटा की जगह पर क्या चीज़ है यहाँ पर, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 2a, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर हम 2a दे दिए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरफ जो है उसको कुछ नहीं करना है, जो है वैसे लिख दिए cot a माइनस 18 डिग्री। आइए अब देखिए इधर भी कोट इधर भी कोट, यहाँ भी कोट है यहाँ भी कोट है, बराबर के इस तरफ भी कोट है बराबर के इस तरफ भी कोट है। तो बताइए ये दोनों कोटे कोट है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तुलना कीजिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पर कोट थीटा बराबर कोट थीटा रहता तो मतलब कोट कोट बराबर है, इसका मतलब थीटा ये दोनों भी बराबर है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों कंपेरिजन तुलना कीजिए दोनों तरफ, यहाँ कोट है यहाँ भी कोट है, इसका मतलब जहाँ जितना डिग्री यहाँ पर होगा, अगर यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, लेकिन 30 डिग्री के जगह पर क्या है यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ भी तो 30 डिग्री होगा, तो
इसका मतलब यहाँ डिग्री की जगह पर क्या है 90 माइनस 2a, तो यहाँ a माइनस 2 है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर में क्या a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए a को इस तरफ लाइए, 90 को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या होगा माइनस 2a, a आएगा इस तरफ, प्लस में है तो माइनस में, ई माइनस 18 डिग्री, ई प्लस में था तो इस तरफ जाएगा तो माइनस 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस 2a माइनस ए माइनस 3a हो जाएगा, बराबर में माइनस 18 और 90 कितना हो जाएगा 108 माइनस 108, तो क्या हो जाएगा माइनस 108। ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस 108 बट्टा में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 पर 8, 3 छक्का 18, इसलिए ए बराबर कितना हो गया 36 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल क्या है, tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी बराबर आपको 90 डिग्री कह रहा है प्रूफ करने के लिए, कितना 90 डिग्री। tan a बराबर cot b दिया गया है तो सिद्ध करना है क्या a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो देखिए आप हमको बताइए, तो इससे पहले फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो बताइए tan a की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बताओ cot 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब बराबर में cot b है ही, नहीं समझे तो एक बार समझिए। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, मतलब tan को हम cot में बदलेंगे तो 90 में से इसका थीटा जो यहाँ पर है वो घटाना पड़ेगा, तो यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा आया, यहाँ a है तो यहाँ a आएगा, बस वही चीज़ किया है। आइए अब दोनों तरफ कंपैरिजन कीजिए, आप तुलना कीजिए। देखिए cot यहाँ भी है cot यहाँ भी है, और देखिए cot थीटा इस तरफ भी है, cot इस तरफ भी है, cot इस तरफ भी है, तो इन दोनों में तुलना कीजिए। क्या जब यहाँ cot है यहाँ cot है, इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, इसका मतलब 90 माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 90 माइनस ए बराबर बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे cot यहाँ पर था तो यहाँ cot, तो जितना एंगल यहाँ पर है उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, क्योंकि पूरा देखिए कोण के जगह पर 90 माइनस ए है, यहाँ भी कोण की जगह पर क्या है बी। तो अब बताइए 90 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ए को इस तरफ भेज दीजिए तो बी इधर था, इसको इस तरफ दिया तो क्या होगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख दीजिए ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर क्या 90 हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये सवाल भी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 नंबर पर। 5 नंबर में दिया गया है आपको सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है। आइए इस सवाल को बनाने से पहले सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक थीटा को आप 90 डिग्री के रूप में चेंज कीजिए, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको कोसेक 90 माइनस, देखिए थीटा के जगह पर कितना है यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या चीज़ है 4, तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं 4a दे दिए। चलिए आगे लिखिए कोसेक जो इस तरफ है इसको कुछ नहीं करना है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री ना। देखिए कोसेक इस तरफ भी कोसेक इस तरफ भी, तो कंपैरिजन कीजिए, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20, इसको मिटा देते हैं आप। तो बताइए a को इस तरफ लेकर आ जाइए, 90 को उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या होगा माइनस 4a, a इस तरफ आएगा तो माइनस a, ये माइनस 20 है ना, इसको इस तरफ ले जाइएगा तो माइनस 90। अब बताइए माइनस 4a या माइनस a कितना हो जाएगा माइनस 5a बराबर में 90 20 को जोड़िएगा तो माइनस 110 माइनस 110। अब बताइए a बराबर क्या हो जाएगा माइनस 110 बट्टा में माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, इसलिए a बराबर कितना आ गया आपको 22 डिग्री, 22 डिग्री यही आंसर हो जाएगा ना, ए का मान ही पूछ रहा था। आइए तो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपको कि ABC त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, तो ABC हम एक त्रिभुज बना लिए, और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि साइन B प्लस सी बट्टा 2 बराबर में कोस A बट्टा 2 प्रूफ करके दिखाना है। ABC त्रिभुज है जिसमें हमको क्या कर रहा है साइन B प्लस सी बट्टा 2 बराबर में कोस A बट्टा 2 प्रूफ करके दिखाना है। तो आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180। अब यहाँ से बताइए
बी प्लस सी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी बराबर ए को इस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस में ए। अब देखिए बी प्लस सी का मान LHS में रखिए, या हम क्या बोले थे LHS को तोड़ के क्या लेना है RHS। इस तरफ वाले को क्या कहते हैं, बराबर के इस तरफ जो होता है उसको RHS है, इस तरफ जो होता है LHS। यहाँ पर लिखिए क्या LHS क्या है, लिखिए पहले LHS बराबर क्या चीज़ है आपको, LHS साइन बी प्लस सी बट्टा में 2। LHS केवल लीजिए, LHS कितना है, साइन बी प्लस सी बट्टा में 2। तो साइन बी प्लस सी के जगह पर कितना रखिएगा, अभी रखे निकाले हैं ना, तो बी प्लस सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस ए बटा में 2 तो पहले से था ना, ठीक है। कैसे हो रहा है अब बताइए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बी प्लस सी के जगह पर 180 माइनस ए बट्टा में 2 तो पहले से था। अब लिखिए, अब बताइए साइन 180 बटा 2 अलग कर सकते हैं, ए बटा 2 अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो लिखिए 180 बटा 2 अलग से और फिर माइनस ए बटा 2, ये लिख सकते हैं ना, बताएं कि नहीं टीचर, ये तो लिख सकते हैं ऐसा। तो बताइए क्या होगा, साइन 180 बटा 2 का मतलब 90 कट जाएगा ना, 90 दूना 180, 90 बटा 90, ये हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा ए बटा 2। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर। तो साइन यहाँ पर 90 माइनस ए बटा 2 है तो क्या हो जाएगा कोस ए बटा 2। तो देखिए LHS को तोड़े आप तो क्या आ गया RHS आया, इसलिए लिख दीजिए LHS बराबर, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए क्या, इसलिए LHS बराबर में क्या चीज़ RHS प्रूव्ड हो गया सिद्ध। स्टॉप कीजिए तो। आइए लास्ट सवाल पर चलते हैं, 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल कह रहा है कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। तो इसको भी जो है ना 90 डिग्री के रूप में चेंज कीजिए, अपने आप 0 और 45 के बीच में आ जाएगा। देखिए साइन 67 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 67 को साइन 90 में से कितना घटाएगा तो 67 हो जाएगा, तो 67 3 हो जाएगा आपको 70 20 90, यानी कि 90 में से कितना घटाइएगा 23, तो हो जाएगा कितना 67। 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 के बराबर हो जाएगा। फिर प्लस कोस यहाँ पर 90 में से कितना घटाइएगा तो 75 हो जाएगा, तो 90 में से आप 15, 90 में से कितना घटाना है 15, तो कितना हो जाएगा 75 के बराबर। तो साइन 90 माइनस 23 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कोस 23 डिग्री हो गया। अब प्लस कोस 90 माइनस 15 बराबर साइन 15 डिग्री। तो देखिए ये कह रहा था कि 0 और 45 डिग्री के बीच में लाइए। देखिए 0 से बड़ा है ना 23 और 45 के बीच में है ना 23, फिर देखिए 0 से बड़ा 15 और 45 के बीच में 15, मतलब देखिए 0 और 45 के बीच में ये दोनों कोण आ गया ना, 0 और 45 के बीच में, ये तो कह रहा था आपके 0 और 45 के बीच में इसको व्यक्त करना है ना। तो चलिए यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से जो है ना चैप्टर क्या हो गया 8.3 समाप्त हो गया। तो बोलिए मैं बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई अगर मिस्टेक हुआ होगा वीडियो में तो वो चीज़ हमको बताइएगा ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्योंकि नया नया अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो आप लोग थोड़ा बताइएगा, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी वहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और साथियों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर ज़्यादा संभव नहीं हो तो कम से कम 5 पौधा जरूर लगाएं, अगर 5 संभव नहीं हो तो कम से कम 1 पौधा जरूर लगाएं। कोई भी तरह का पौधा हो, चाहे वो आम का हो, जामुन का हो या कटहल का, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के हम और आप जैसे शिक्षित लोगों की ही जिम्मेदारी है कि जागरूकता फैलाया जाए और पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण बचेंगे तभी हम बचेंगे ना। अच्छी जिंदगी बचाना है तो जरूरी है पेड़ लगाना। कहने का मतलब कि अगर जिंदगी को बचाना है तो पौधा लगाना बहुत ही जरूरी है ना। इसलिए हर आदमी को पौधा लगाना चाहिए। और हाँ, आपको 10वीं क्लास को यादगार भी बनाना है, इसलिए 10वीं क्लास में जरूर एक पौधा लगाइएगा, क्योंकि आपको याद भी रहेगा कि हम 10वीं क्लास में थे तो ये पौधा लगाया था। क्या तब अपने बाल बच्चे को भी आप बताएंगे कि देखिए बबुआ हम जब 10th क्लास में थे ना तो एक पौधा लगाए थे, हमारे सर जी कहते तो हम लगाए थे क्या, इसलिए जरूर लगाइएगा ना। यादगार बनाना है 10th क्लास को। अगर कोई सरकारी पौधा हो, कहीं पर सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है तो बहुत आदमी को देखते हैं ऐसे ही उसको क्या करते हैं उखाड़ रहे हैं, कहीं पर बकरी खा रहे हैं तो कोई नहीं देखते हैं। लेकिन उस चीज़ को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि हम शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि अगर सरकार भी अगर कोई कदम उठा रहा है तो उसमें हमको सहयोग करना चाहिए ना। आप देखेंगे कि सड़क किनारे पेड़ पौधा जो लगे रहते हैं ऐसे बकरी सब खाते रहते हैं ना, कोई देखभाल उसका नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप एक भी पौधा लगाते हैं तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कोशिश कितना कामयाब हो रहा है ना। तो साथियों जरूर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस काम को कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।